प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के विमानतल तो बने ही, हमारी छोटी छोटी हवाई पट्टियों को विकसित करने में मैं उद्योग मंत्रालय का सहयोग लेना चाहूंगा। वही मध्य प्रदेश 2.5 गुना ज्यादा देश के 31 शहरों के साथ जुड़ चुका है। कहाँ 13 शहर, कहाँ 31 शहर। आज सीएम मोहन यादव एक दिवसीय सतना जिले के पटना खुर्द और चित्रकूट दौरे पर रहे, जहां सीएम पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। वहीं पटना खुर्द से ही वर्चुअल जुड़कर सीएम और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर बेंगलुरु फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पहले से बने हैं। अब हमारा प्रयास है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से छोटी छोटी हवाई पट्टियों का भी विकास किया जाए। और उम्मीद कर रहा हूँ, मैं पिछले समय ग्वालियर जब गया तो बता रहे थे महाराज के हमारे यहाँ 15 महीने के रिकॉर्ड समय में 500 करोड़ की लागत से नया विमानतल का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। वाकई में अपनी आंखों से देख चुका हूँ और ये माननीय मोदी जी का ही कमाल है, जिनके नेतृत्व में अभी अभी हमने वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर विमानतल का शुभारंभ किया और कुछ ही समय मकर संक्रांति का ये जो समय है, वास्तव में इस बार का उत्तरायण हमारे लिए बहुत सारी सौगात लेके आ रहा है। और नित्य दिन तिल करते बढ़ता दिन सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश की उस आभा में भारत का भी प्रकाश लगातार फैलता जा रहा, दुनिया उससे चमत्कृत है। मेरी अपनी ओर से जनरल वीके सिंह जी को भी बधाई, माननीय सिंह जी को, ग्रेट शेजवलकर जी को, मोहन सिंह जी विधायक जी को और सभी इस अवसर पर अतिथियों को बधाई, जिनने इस पूरी नई सौगात के लिए अपना समय निकाला, उस अवधि में वो सहभागी हुए। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है। आपने खास करके प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के विमानतल तो बने ही, हमारी छोटी छोटी हवाई पट्टियों को विकसित करने में मैं उद्योग मंत्रालय का सहयोग लेना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आने वाले समय में कि हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हर एक जिला स्तर तक पहुंच जाए। स्टेट गवर्नमेंट उसका टारगेट लेके चल रही है, आपके नेतृत्व में श्रीमान सिंधिया जी, इसमें भी हमारी मदद की आवश्यकता लगेगी। इसी के साथ साथ जो हमारे बाकी पर्यटन स्थल है, जहाँ हमने वेंचुरा का प्रयोग आज से 15 साल पहले किया था, इस प्रकार की हवाई टैक्सी की सुविधा भी हमको मिले। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ते दौर में मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने ठोस कदम हवाई यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए भी करे, जिसमें जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ एयरलाइंस की सुविधा भी मिले और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में सतत रूप से हम आगे बढ़ पाए। तो उसमें ये एक बड़ी भूमिका हवाई यातायात की भी रहेगी। इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 2014 से पहले मध्य प्रदेश केवल 13 शहरों से जुड़ा था। अब यह संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जहां हवाई सेवा उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि किन किन नए शहरों में अब टर्मिनल बन रहे हैं। जहां शहरी क्षेत्र में हम लोग बात करें, 2014 में पूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 13 देश के शहरों के साथ जुड़ा था। आज वही मध्य प्रदेश 2.5 गुना ज्यादा देश के 31 शहरों के साथ जुड़ चुका है। कहाँ 13 शहर, कहाँ 31 शहर और 2 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य दुबई और शारजा के साथ भी जुड़ चुका है। जिस मध्य प्रदेश में केवल 540 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते होते थे, आज उसी मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स आज तैनात हो चुके हैं। मतलब 100 से ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। और अधोसंरचना की हम बात करें तो जहां ग्वालियर के 500 करोड़ रुपए की टर्मिनल की बात की, आज जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं शेडोल में, उसी के पास जबलपुर में 425 करोड़ रुपए का भव्य नवीन टर्मिनल बन रहा है। रीवा में ATR प्लेन लाने के लिए 90 करोड़ का निवेश वहां के एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है। दतिया में नवीन टर्मिनल बन रहा है। सतना में नवीन एयरफील्ड बन रहा है। तो एक विस्तृतीकरण नागर विमानन विभाग का, जो मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर तक अटका हुआ था,
पिछले 2 वर्षों में हमने 3 नए गंतव्य को जुड़ाने की कोशिश की है और इसी वर्ष में इन तीनों गंतव्य तक हम लोग प्लेन ले जाने की भी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ इन तीनों एयरफील्ड्स का लोकार्पण भी करेंगे और हम प्लेन भी लेके आएंगे। ये विश्वास सतना, रीवा और दतिया की जनता को मैं इस कार्यक्रम से देना चाहता हूं।